मूवी की शुरुआत में डॉक्टर पामर को दिखाया जाता है जो अपनी लैब की तरफ तेजी से बढ़ती है। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बनी एक मशीन चुराकर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट का डेटा डिलीट पर लगा के वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान बाकी के कुछ स्टाफ एंटर होते हैं। उन्हें शक होता है कि पामर यहाँ आई थी और डॉक्टर पामर के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वहीं पामर उनसे छुपा-कर लैब से फरार होने में कामयाब हो जाती है। ब्रूडी कंपनी के मालिक ग्रैंट को कॉल करके उसे सब बताने के बाद पामर का पीछा करने निकल जाता है। सीन्स दो दोस्त जेम्स और डैनी पे शिफ्ट होते हैं। उन्हें अचानक बाहर एक बिजली चमकती नजर आती है। वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें दो एजेंट्स फ्लैश लाइट लेकर किसी को ढूंढते नजर आते हैं। ये देखकर दोनों हैरत में पड़ते हैं। फिर डैनी अपना दिमाग लगा के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, पर उन्हें कुछ खास बात समझ नहीं आती। पामर एजेंट से बच के जंगल में दूर जाके उस मशीन का ट्रैकर निकालते हुए उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जेम्स और डैनी को उनके क्लास फेलोज बुली करते हैं। फिर क्लास में जेम्स अपनी क्रश नताली को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश करता है। ग्रैंट जब पहुंचता है और अपने स्टाफ से खबर लेता है तो दोनों एजेंट्स ग्रैंट के सामने एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तभी अचानक पामर खुद ही लैब आ जाती है। ग्रैंट उसकी इस हिम्मत पे काफी हैरान होता है। पामर ग्रैंट पर प्रोजेक्ट के मिसयूज करने का इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसने ये मशीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इंसानी जिंदगियों का विनाश करने के लिए नहीं बनाई है। जेम्स और डैनी स्कूल के बाद जंगल में जासूसी के लिए पहुंचते हैं कि शायद कोई खजाना होगा। काफी देर ढूंढने के बाद डैनी वापस जाने की बात करता है, पर जेम्स के ना मानने पर वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। मशीन पर लगे ट्रैकर का पीछा करते हुए दोनों एजेंट्स डंप यार्ड पहुँच जाते हैं और कचरे में मशीन ढूंढना शुरू करते हैं, मगर काफी देर खोज के बाद उन्हें वहाँ सिर्फ ट्रैकर ही मिलता है। जेम्स अकेला खजाना खोजते हुए एक पुराने कैंप में पहुंचता है और वहां उसे बैग मिलता है, जिसे खोलने पर उसे एक अजीब सा खिलौना नुमा डिवाइस नजर आता है। वो उस मशीन को घर लाकर डैनी को मैसेज करके बताता है। जेम्स उस मशीन को टटोलता है और उसे एक अजीब सी लाइट चमकती दिखाई देती है। इतने में जेम्स के डैड घर आ जाते हैं। जेम्स मशीन को छुपाकर अपने डैड के साथ खाने पे चला जाता है। एजेंट्स ग्रांट को मशीन ना मिलने का बताते हैं, जिस पर ग्रांट गुस्से में आ जाते हैं और उसका गुस्सा कम करने वहाँ एक साइंटिस्ट आके उसे चीज गायब करने वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। जेम्स के डैड डिनर के टाइम उसे बताते हैं कि वो घर बेच के उन पैसों से नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जेम्स के डैड उसे अपना न्यू ऑफिस दिखाने ले जाते हैं, जहाँ अकेले होने पर जेम्स रोबोट को निकालता है। डैनी जेम्स का कॉल पे मजाक उड़ाता है कि उसने कोई खजाना नहीं बल्कि टॉय ढूंढा है। वहाँ रोबोट वर्क करने लगता है और जेम्स को गिरने से बचा लेता है, जो देख जेम्स हैरान रह जाता है। जेम्स डैनी को घर बुला के उसे सारी स्टोरी बताता है तो डैनी दोबारा चेक करने के लिए झूठ मूठ का खतरा रोबोट को दिखाने के लिए जेम्स पर हमला करता है, मगर रोबोट कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। पर फिर जेम्स को सच में खतरे में देख रोबोट एक्शन में आ जाता है, जो देख दोनों शॉक में आ जाते हैं। ग्रांट को एक साइंटिस्ट आकर बताता है कि उसने डिलीट हुआ 91.9% डेटा रिकवर कर लिया है, मगर कुछ डेटा करप्ट हो गया है। ग्रांट उस साइंटिस्ट से पूछता है कि रोबोट में कोई ऐसा फंक्शन है जिससे वो उड़ के खुद वापस आ जाए, जिस पर साइंटिस्ट बताता है कि उस फंक्शन को रेवन प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्रांट उस फंक्शन को ऑन करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ गैराज से रोबोट एक्टिव होती है, मगर एरर की वजह से रेवन प्रोटोकॉल नहीं शुरू होता और रोबोट वहीं रह जाती है। रोबोट फिर खुद ही एरर डायग्नोसिस करती है और बोलने लगती है कि बिजली की पल्स से उसके एक सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। जेम्स और डैनी ये सब देख के हैरानगी से रोबोट से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पे रोबोट अपना नाम फ्रीडी बताती है और बाकी कुछ बताने से इनकार कर देती है कि वो टॉप सीक्रेट है। जेम्स एक असाइनमेंट पूरी करना चाह रहा था, मगर काम करने के बजाय सो जाता है। फ्रीडी उसके सोने के बाद सारा असाइनमेंट लिखती है और सुबह उसका प्रिंट निकालती है। सुबह उठने पर जेम्स अपना काम पूरा हुआ देख बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी तक उसने अपने डैड को फ्रीडी के बारे में कुछ नहीं बताया था और वो दोनों जेम्स के डैड को पागल बनाने में कामयाब हो रहे थे। जेम्स के डैड उसका रूम गंदा देख उसे साफ करने को कहते हैं, पर स्कूल से लेट होने की वजह से जेम्स कर नहीं पाता। वापस घर आके उसका रूम उसे बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है। इन शॉर्ट फ्रीडी उसके सारे काम करके उसकी आदतें बिगाड़ रही थी। जेम्स फ्रीडी को बैग में डाल स्केटिंग के लिए जाता है, जहाँ फ्रीडी उसे एक्सीडेंट से बचाने के लिए हाई जंप करवाती है, जिसकी पिक्चर जेम्स की क्लास फेलो बना लेती है और इसकी वजह से जेम्स की स्कूल में वाह वाह हो जाती है। जेम्स को ये सब बहुत पसंद आने लगता है।
वहीं डैनी उसे आके बताता है कि वो और नताली अच्छे दोस्त बन गए हैं और नताली डैनी से स्टडीज में मदद भी ले रही है, जो सुन के जेम्स को कुछ अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में साइंटिस्ट ग्रांट को बताता है कि फ्रीडी की शील्ड के सेल फेल हो रहे हैं। सेल खत्म होने पर ओमेगा एरर होगा और 0 हो जाने पर 400 मीटर्स तक सब तबाह हो जाएगा। जेम्स फ्रीडी को जंगल में ले जाके उसके मुख्तलिफ करतब देखता है कि वो और क्या कर सकती है। फ्रीडी बताती है कि वो बहुत से मुख्तलिफ काम कर सकती है। छुपन छुपाई खेलते वक्त जेम्स को पेड़ की टहनी से कट लगता है और फ्रीडी उसे जादुई तरीके से पहले जैसा ठीक कर देती है। फिर जेम्स फ्रीडी से उड़ने का कहता है कि वो कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है। फ्रीडी उसको उड़कर दिखाती है। अचानक फ्रीडी ओमेगा एरर का अलर्ट शो करती है और पूछने पर जेम्स को ओमेगा एरर के बारे में बताती है। इतने में फ्रीडी 2 एजेंट्स आ रहे हैं ये स्कैन करके जेम्स को बताती है और वहाँ से जेम्स और फ्रीडी निकल जाते हैं। जेम्स फ्रीडी से इन सब की वजह पूछता है मगर फ्रीडी फिर कुछ नहीं बताती। लाइब्रेरी में डैनी नताली को पढ़ाने में मसरूफ दिखाई देता है। नताली डैनी से जेम्स के बारे में पूछती है, वहीं जेम्स ये सब सुन रहा होता है। फिर जेम्स वहाँ से लाइब्रेरी कंप्यूटर पर बैठ के फ्रीडी के बारे में सर्च करके सब इंफॉर्मेशन प्रिंट निकालने उठता है और फ्रीडी पीछे से लाइब्रेरी घूमने निकल जाती है। जेम्स फ्रीडी को ना पाकर ढूंढने लगता है। फ्रीडी लाइब्रेरियन के सामने खुद को गायब कर लेती है। उसके जाते ही फ्रीडी फिर खतरे का बताती है और उसकी बैटरी भी 45% रह जाती है। जेम्स परेशान होकर नताली और डैनी के साथ फ्रीडी के लैब के लिए निकलता है। ब्रूडी जो कि पामर पर नजर रखने के लिए उनके घर के बाहर ही था, पामर उससे बचते हुए घर के अंदर जाती है और अपने सीक्रेट रूम में जाके फ्रीडी की इंफॉर्मेशन निकालती है। वो ये देख परेशान हो जाती है कि फ्रीडी लैब की तरफ जा रही है। जेम्स और उसके दोस्त लैब में गेट पर पहुंचते हैं। वहाँ मौजूद गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। तभी फ्रीडी के जरिए डॉक्टर पामर उन्हें वहाँ से निकलने का मैसेज देती है। जेम्स गार्ड से स्काउटिंग और स्केटबोर्डिंग का बहाना करता है। गार्ड जेम्स से बैग की तलाशी करवाने का कहता है मगर फ्रीडी खतरा जांचकर खुद को बैग में गायब कर लेती है और बैग खाली नजर आता है। फिर वो सब वहाँ से निकलते हैं और नताली सब झूठ का पूछती है। जेम्स बताने ही वाला होता है कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। नताली एक्स्ट्रा टायर दिखाती है डिग्गी में मगर उसके पास टायर बदलने के औजार नहीं होते। जेम्स अपने डैड को कॉल मिलाकर उनसे मदद का पूछ रहा होता है कि उसी दौरान फ्रीडी मदद का सुन के बैग से निकलती है, जिसे देख नताली डर के चीख पड़ती है। जेम्स के डैड उससे पूछते हैं कि ये कौन था। जेम्स कॉल कट कर देता है। नताली कहती है ये चीज खतरनाक तो नहीं, जिस पर फ्रीडी कहती है कि वो खतरा दूर करने के लिए बनी रोबोट है। गार्ड सेक्रेटरी को बताता है कि छोटी उम्र के बच्चे आए थे। फ्रीडी फिर से ओमेगा एरर अलर्ट शो करते हुए 30% बैटरी सेल बताती है। ग्रांट की सेक्रेटरी जेम्स की फेसबुक आईडी से उन सब का डेटा निकाल लेती है। ग्रांट ब्रूडी को कॉल करके डॉक्टर पामर के घर चेक करने को बोलता है। डॉक्टर पामर सीक्रेट कमरे में छुप जाती है। सेक्रेटरी सब के एड्रेस ग्रांट को बताती है और वो उनके पीछे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जेम्स फ्रीडी से पूछता है कि उसने डॉक्टर पामर से कैसे बात करवाई, जिस पर वो बताती है कि वो 10 माइल्स के अंदर रह के डॉक्टर पामर से बात कर सकती है। जेम्स अपने दोस्तों के साथ अपने डैड की शॉप पर पहुंचता है। जेम्स के डैड जेम्स से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। उसने इतनी कॉल्स मैसेजेस किए मगर कोई जवाब नहीं। फिर नताली से पूछता है वो कौन है। जेम्स अपने डैड को फिर सारा वाकया बताता है। इसी दौरान साइंटिस्ट कॉल पर 16% बैटरी लेफ्ट का बता रहा होता है। नताली को घर से मॉम की कॉल आती है। उसे ऑफिशियल लोग ढूंढ रहे हैं, जिस पर नताली डर जाती है। ये देख डैनी उसे तसल्ली देता है। जेम्स फ्रीडी से अपने डैड की मुलाकात करवाता है। इतने में डॉक्टर पामर फ्रीडी के जरिए जेम्स को कॉल पर बताती है कि टाइम बहुत कम है और उन्हें नेक्स्ट क्या करना है। फिर फ्रीडी के डैड डॉक्टर पामर से बच्चों की हिफाजत का पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर पामर कहती हैं कि फ्रीडी का मेन काम है हिफाजत का। फ्रीडी ग्रांट और एजेंट्स की मौजूदगी से आगाह करती है और जेम्स के डैड फ्रंट डोर की तरफ जाकर ग्रांट से मिलते हैं। ग्रांट उनसे जेम्स का पूछता है कि उसकी वजह से होमलैंड सिक्योरिटी को मसला है, क्योंकि एक खतरनाक मशीन जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है उसके पास है। जेम्स के डैड टाल मटोल करके उन्हें बातों में उलझाए रखते हैं। जेम्स और बाकी सब प्लान का सोच रहे होते हैं तो फ्रीडी ब्रूडी को फेक कॉल करके नॉर्थ भेज देती है और फिर सब वहाँ से निकलने की तैयारी पकड़ते हैं। ग्रांट की सेक्रेटरी ब्रूडी को पागलों की तरह भागते देखकर उसे कॉल करती है, ब्रूडी के बताने पर कि उसी ने तो कहा था कि बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। ग्रांट वहाँ से निकलने लगता है पर जेम्स के डैड उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर ग्रांट उन्हें बेहोश कर वहाँ से निकल जाता
जाता है। फ्रीडी पावर लो का अलर्ट देती है और बताती है प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल भी ऑफ हो चुका है। जेम्स सबको अलग होने का कहता है। अचानक जेम्स रेस्टोरेंट के बाहर बंदे से टकराकर गिर जाता है और ग्रैंड गन निकाल लेता है। सेक्रेटरी उसे रोकती है और गुस्सा होती है कि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है। फिर वो गुस्से में जॉब छोड़ के चली जाती है। जेम्स और उसके दोस्त जंगल में बने चर्च पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर पामर पहले से पहुंची होती है। वो उन्हें डोर लॉक करने को कहती है। डैनी डोर रस्सी से बांधकर बंद कर देता है। जेम्स के डैड को भी होश आ जाता है और वो भी गाड़ी लेकर अपने बेटे को बचाने निकल पड़ते हैं। ग्रांट और ब्रूडी भी चर्च के बाहर पहुंच जाते हैं, जबकि फ्रीडी की बैटरी 5% से भी कम होती जा रही है। ग्रांट ब्रूडी को लॉक डोर खोलने का कहकर साइड से देखने जाता है। डॉक्टर पामर मजीद 30 सेकेंड्स का कहती है और बैटरी 1% तक हो जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर पामर रोबोट ठीक कर देती है। ब्रूडी और ग्रांट जोर लगा रहे होते हैं कि अचानक जेम्स और उसके दोस्त बाहर को धक्का लगाकर भागने लगते हैं। ब्रूडी जेम्स को पकड़ के बैग छीनता है, मगर उसमें फ्रीडी नहीं होती। डॉक्टर पामर बाहर निकलती है और ग्रांट उसे धमकाकर फ्रीडी को छीन लेता है। अचानक फ्रीडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम ऑन करती है, जो देख ग्रांट घबरा के उसे वापस डॉक्टर पामर को पकड़ा देता है। फिर फ्रीडी हवा में जाकर जेम्स को गुड बाय बोलकर धमाके से फट जाती है। जेम्स समेत बाकी सब उदास हो जाते हैं। डॉक्टर पामर ग्रांट को इस प्रोजेक्ट को फील्ड एक्सपेरिमेंट कहती है। ग्रांट गुस्से और उदासी में वहाँ से चला जाता है। जेम्स डॉक्टर पामर से रोते हुए कहता है कि उसने तो सिर्फ डीएक्टिवेट करने का ही बोला था। डॉक्टर पामर जवाब देती है कि फ्रीडी को रखना बहुत रिस्की है। जेम्स स्कूल में टीचर को रोबोटिक्स पर असाइनमेंट देता है। टीचर उससे इम्प्रेस होती है। जेम्स के डैड उदासी में स्टोर क्लोजिंग का स्टिकर बना रहे होते हैं कि उसे लैपटॉप पर बहुत सारे स्केटिंग बोर्ड्स के ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल्स मिलती हैं, वो भी जेम्स की जंप वीडियो की बदौलत। मूवी के एंड पर जेम्स घर पहुंचता है तो फ्रीडी अचानक सामने आ जाती है और बताती है कि प्रोटोटाइप रोबोट में उसकी मेमोरी डॉक्टर पामर ने डाल दी और अब वो 100% काम कर रही है। जेम्स पूछता है कि तुम अब यहाँ क्यों आई, जिसपे फ्रीडी बताती है कि डॉक्टर पामर खतरे में है, उसे हमारी मदद चाहिए। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।